मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा जी, हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष और राज्यसभा में मेरे साथी सम्माननीय राजीव भट्टाचार्य जी, संसद में मेरे साथी और हमारे नॉर्थ ईस्ट के संगठन का कार्य देख रहे हमारे वरिष्ठ साथी श्री संबित पात्रा जी, हमारी लोकसभा की सांसद बहन श्रीमती कीर्ति देव वर्मा जी, हमारे प्रभारी पूर्व में सांसद मेरे साथी डॉक्टर राजदीप राय जी, हमारे संगठन मंत्री सम्माननीय रविंद्र राजू जी, समस्त मंत्रीगण के हमारे मंत्रिमंडल के हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे समस्त विधायकगण जो दाहिनी तरफ बैठे हैं और हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, सबाई के नमस्कार। केमन आছেন? ভালো, धन्यवाद। मित्रों, जब मैं त्रिपुरा की धरती पर आया हूं तो सबसे पहले मैं मां त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। माता का आशीर्वाद त्रिपुरा की धरती को, हमारे सभी वासियों को, भाइयों और बहनों को माता त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद मिले, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूं। साथ ही साथ आपने मानिक शाह जी के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद से अपने कार्यकाल का 2 वर्ष पूरा किया है और ये 2 वर्ष और पिछले 5 वर्ष जो यहां शासन भारतीय जनता पार्टी का रहा है, आज के दिन मैं आप सबको अनेक अनेक शुभेच्छा, सभी को मेरी ओर से शुभेच्छा, बहुत बहुत बधाई। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज इस पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला और इस कार्यक्रम से जुड़ने का सौभाग्य मिला। जो मैं जोश देख रहा हूं, जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं उमंग देख रहा हूं, जहां तक नजर जाती है मुझे त्रिपुरा की जनता दिख रही है। ये उत्साह जो मैं देख रहा हूं वह मुझे आश्वस्त कर रहा है कि डॉक्टर मानिक साह के नेतृत्व में चलने वाली सरकार त्रिपुरा की जनता की आवाज बन गई है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं और लोकसभा के चुनाव के बाद मुझे आने का यह पहला मौका मिला है। मुझे खुशी है कि मेरे साथी लोकसभा में और यहां के पूर्व मंत्री और आपके लोकप्रिय सांसद भाई बिप्लब देव भी आ गए हैं। इनका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव के बाद ये मैं पहली बार आया हूं। मैं त्रिपुरा की जनता को अनेक अनेक धन्यवाद देता हूं कि आपने 2014 में भी 2 की 2 सीटें भेजी, 2019 में, और 2024 में भी आपने 2 की 2 सीटें लोकसभा में भेजी। मित्रों, ये आपका आशीर्वाद बारंबार मिल रहा है
मैं त्रिपुरा की जनता को धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं। उनसे मुझे ताकत मिलती है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि त्रिपुरा की जनता बार बार आशीर्वाद कमल के निशान को, आदरणीय मोदी जी को, भाई बिप्लब देव को, बहन कीर्तिवर्धन जी को, हमारे मानिक शाह जी के नेतृत्व में त्रिपुरा की जनता बारंबार आशीर्वाद क्यों दे रही है? ये इसलिए दे रही है क्योंकि हम जनता के सेवक हैं, जनता की चिंता करते हैं, जनता की भलाई के लिए सोचते हैं और जनता की दिन रात सेवा करने में एकजुट हो जाते हैं। जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर हम लास्ट माइल डिलीवरी देते हैं, लास्ट माइल डिलीवरी। हमारी नीतियां कागजों में नहीं होती हैं, हमारी नीतियां सचिवालय के फाइलों में बंद नहीं होती हैं। हमारी नीतियां त्रिपुरा की धरती पर आम आदमी को लाभ देने के लिए लगती हैं। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं, सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, सत्ता हमारा ध्येय नहीं है, सेवा हमारा ध्येय है और सत्ता सेवा का माध्यम है और सत्ता का उपयोग करना सेवा के लिए हम उपयोग करते हैं। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार सरकार में विराजमान है। उनके नेतृत्व में वो प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं, प्रधान सेवक के रूप में। और इसीलिए हमको समझना चाहिए कि प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं यहां आपके माध्यम से हम त्रिपुरा की जनता को बताना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं, एक समय में ये पत्रकार बंधु जो बैठे हैं, ये लिखा करते थे एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, यानी हम असंतुष्ट हैं, हम खुश नहीं हैं, हम नहीं चाहते हैं कि सरकार दोबारा आए। लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारत की राजनीति की संस्कृति बदल गई और बदलने के साथ साथ आज भारत की और त्रिपुरा की जनता एंटी इनकम्बेंसी नहीं बोलती, प्रो